इसराइल और फलस्तीन में एक तनावपूर्ण माहौल है, कहीं ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ इशारा तो नहीं? देखिए, अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस रहे हैं जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात जिस बात से मेरे ख्याल से ये डिस्कशन हमेशा शुरू होना चाहिए, वो इन 4 दिन या 5 दिन की लड़ाई से नहीं, ये 100 साल पुराना मसला है। ये तब का मसला है जब फिलिस्तीन की जमीन पे सिर्फ फिलिस्तीनी ही रहते थे। वहां पे ज्यूइश एक माइनॉरिटी था, और ये बात तब से शुरू होती है जब ज्यूज को यूरोप से निकाला गया था और वो पनाह के लिए यहाँ पहुंचे थे और उनको यहाँ छोटे छोटे सेटलमेंट्स में बसाया गया था। तो जब हम इजराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं तो हम उसकी रूट से बात करनी चाहिए, तभी आप उसकी एम्फेसिस समझ सकते हैं वहां की कॉन्फ्लिक्ट की। ये जमीन 1948 में यहाँ पे ज्यूज आके सेटल हुए थे और उनको छोटे छोटी जगहों पे सेटल किया गया था, और उसके बाद से बहुत आप लोग वाकिफ होंगे कि किस तरह से एक पूरी फिलिस्तीनी जमीन पे इनकी तरफ से कब्जा कर लिया गया एक तरह से। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको इस बात को इजीली समझाने के लिए कि मेरी जमीन है, मेरा घर है, कोई किसी देश से निकाला गया और उस पर किसी और देश में और मुल्क में उस पर जुल्म ज्यादती करी गई, वो भटका हारा मेरे पास आया मदद के लिए, मैंने उस पर रहम खा के उसको पनाह दी अपने घर में, और धीरे धीरे करके उसने मेरी पूरी जमीन कब्जा ली और मुझे ही मेरे घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तो यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन हुई है जो इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट हुई है। जब इन पे हिटलर ने जब इन पे जुल्म और ज्यादती करी ज्यूज पे, जो हॉलोकास्ट हुआ, जिस तरह से इनको वहां से निकाला गया, ये अपनी जान बचा के वहां से निकले और आके ये यहाँ पे सेटल हुए। इनको यूएस ने और यूरोप ने इनको यहाँ पे छोटे छोटे सेटलमेंट्स में बसाया, और कहीं ना कहीं देखिए फिलिस्तीन के लोगों का दिल नरम था, उन्होंने भी इनको अपने जमीन पे जगह दी रहने के लिए, लेकिन उसका नतीजा कहां से कहां पहुंचा वो आप लोगों के सामने है आज की तारीख में। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रही है काफी, के निर्वस्त्र करके एक महिला को नारे लगाए जा रहे हैं अल्लाह अकबर के, क्या इस्लाम की एक छवि तो है नहीं? इस्लाम तो बिल्कुल औरतों और बच्चों पे रहम करना, शफकत करना सिखाया है, फिर ये वीडियो वायरल है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, बहुत सारी वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें से आप एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी आपको एक वीडियो बताती हूँ। एक केज के अंदर 6-7 बच्चे बंद हैं, और उसका जो कैप्शन था उस वीडियो का वो ये था कि हमास ने इजरायली बच्चों को उस केज में कैद करके रखा हुआ है और जुल्म और ज्यादती चल रही है। जिस शख्स ने ये वीडियो डाली थी वो कोई अमेरिकन था, और उसी ने 1 घंटे बाद उसके क्लैरिफिकेशन डाला कि नहीं, ये वीडियो में फिलिस्तीनी बच्चे हैं, और ये आज की वीडियो नहीं है, ये पुरानी वीडियो है, कुछ साल पुरानी, और इजराइल आर्मी ने फिलिस्तीनी बच्चों को कैद कर रखा था एक केज में। तो देखिए, इस वक्त प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस तो बहुत चल रही हैं सोशल मीडिया पे, और देखिए जितने भी लोग, मैं सबसे पहले देखिए इस बात पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जितने लोग भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें से 80% लोग वो हैं जिन्हें 4 दिन पहले ये पता भी नहीं था कि इजराइल और फिलिस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जिन्हें सिर्फ 4 दिन पहले ये पता चला कि इजराइल पे हमला हुआ है और उन्होंने आई स्टैंड विद इजराइल डाल दिया। उन्हें ना इजराइल की हिस्ट्री पता, ना उन्हें फिलिस्तीन की हिस्ट्री पता, और 30% की तादाद वो है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही संघी ज़हनियत रखते हैं, जो सिर्फ इसी बात में खुश हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान पिट रहा है, जहां भी मुसलमान पे ज्यादती और जुल्म हो रहा है, वो उसमें खुश है। भारत का तो स्टैंड ये है कि इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने बिल्कुल साफ जो है इजराइल का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है। तो क्या लगता है कि ये जो है फिर सोशल मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, लेकिन भारत और फलस्तीन का दोस्ताना तो काफी गहरा रहा, तो किस तरह देख रहे हैं आप इन दोनों बातों को? देखिए, भारत का क्या वो है स्टैंड और मोदी जी का क्या स्टैंड है, मैं उसको मिक्स नहीं करती हूँ। मोदी जी बेशक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इंडिया का एक एक नागरिक इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। जो राइट विंगर्स हैं, जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के भक्त हैं, वो उनके कहने पे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, मोदी जी इजराइल को सपोर्ट करें, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वो मणिपुर के मुद्दे पर बात करें। आप किसी और देश की कॉन्फ्लिक्ट्स पे अपना ओपिनियन दें, उससे बेहतर ये है, और उससे पहले आपको अपने देश के नागरिकों के हक की बात करनी चाहिए।
परसों भी एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया है मणिपुर में। महीनों हो गए हैं इसी आग को जलते हुए मणिपुर में। आज तक जाना तो वहां दूर की बात है, मोदी जी तो बात करने को तैयार नहीं है मणिपुर पे। और यही जो उनके भक्त हैं, जो आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग भी मणिपुर पे चुप्पी साधे बैठे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो तो फलस्तीन को सपोर्ट करते थे। फलस्तीन के मामले में उनकी वीडियो है अब जाकर के काफी वायरल हो रही है वो वीडियो, तो किस तरह देख रही है? देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इंडिया को रिप्रेजेंट, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में, जिसमें कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रही हूं मैं, मिक्स्ड पॉपुलेशन की बात कर रही हूं, जो रियलिटी को समझते हैं, जो इजराइल के ने जो इतने सालों से पैलेस्टीन पे जुल्म और ज्यादती कर रखा है उसको समझते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पुरानी वीडियो, जैसे आप कह रहे हैं, वायरल हो रही है, उसमें सीधा सीधा उन्होंने पैलेस्टीन के सपोर्ट की बात करी है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हैं। तो देखिए, जो हकीकत है, जो जिस तरह से वहां पे ऑपरेशन चलता आ रहा है, ऑक्यूपेशन हुई है इजराइल की तरफ से, जो लोग उस बात को समझते हैं, जो हिस्ट्री को समझते हैं, वो कभी भी इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते। हमास ने तो सवाल ये पैदा होता है, पहले हमला हमास ने किया है, तो फिर उसके बाद जो है हमला हुआ, फिर उसके बाद दोनों मुल्कों में जो है तो इजराइल और फलस्तीन में जंग छिड़ गई, अल्टीमेटम दे दिया गया कि गाजा खाली किया जाए। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, यही आप गलत हैं। पहले हमला हमास ने नहीं करा है, ये 16 साल से नॉन स्टॉप हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से पैलेस्टीन पे। हमास की तरफ से अब जाके रिटेलिएशन हुआ है, उसकी जवाबी कार्रवाई हुई है, और यूएन की उसके तहत पैलेस्टीन को पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, ये पूरे उसमें है। देखिए, पुरानी लड़ाई है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पुराना मुद्दा चला रहा है। और ये जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, इटली, फ्रांस, ये सब लोग चाहते तो इस बात को बहुत पहले ही रिजॉल्व किया जा सकता था, इस कॉन्फ्लिक्ट को। पैलेस्टीन की बाउंड्रीज मेंटेन की जाती, उनको अपने लैंड पे राइट दिया जाता। इजराइल के लिए, चलिए, अगर आपको एक जगह देनी भी थी, आप एक स्पेसिफाइड स्पॉट उनकी कंट्री के नाम पे दे सकते थे, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसमें जो वर्ल्ड की पावर्स हैं, जो पहले वर्ल्ड वॉर्स में रही हैं, उनकी भी आज की तारीख में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है इजराइल की और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में, तो वो कभी चाहते ही नहीं कि इस इशू को कभी रिजॉल्व किया जाए। तो हमास ने जो अब किया है, वो शुरुआत नहीं है, वो जो सालों से चला आ रहा है जुल्म और ज्यादती फिलिस्तीन के खिलाफ, वो उसकी जवाबी कार्रवाई हुई है अब। लेकिन क्योंकि लोग अवेयर नहीं है पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से, इसलिए लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, जिस वजह से वो इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। तो आप मानती हैं कि हमास ने जो हमला किया पहले, वो सही किया? देखिए, जो भी किसी भी तरह की अट्रॉसिटीज हो रही है, अगर ऑक्यूपेशन है, जो भी जुल्म ज्यादती है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसे कंडेम करते हैं। अगर इजराइल के सिविलियंस मर रहे हैं, हम उसे कंडेम करते हैं। जो इजराइल ने सालों से फिलिस्तीनियों को मारा है, उन पे जुल्म और ज्यादती करी है, हम उसे भी कंडेम करते हैं। लेकिन अरीबा, ये बहुत सारी चीजें जो है नेगेटिव निकल के आ रही है फिलिस्तीन की तरफ से, कि निर्वस्त्र किया जा रहा है औरतों को, और नारे लगाए जा रहे हैं। इस्लाम में तो औरतों और बच्चों को जो है बिल्कुल रहम करना सिखाया है। बिल्कुल जी। तो फिर ये चीजें जो है, ये वीडियो जो है, कहाँ तक सच्चाई है इस वीडियो में? वो तो सच्चाई, देखिए, बात मैं आपसे भी कह रही हूँ, इस वक्त 80% वीडियोस प्रोपेगेंडा वीडियोस चल रही हैं, और अगर हकीकत में ऐसा कुछ वाकया हुआ भी है, हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं। हमारा दीन मजहब बिल्कुल भी ये सब नहीं सिखाता है कि किसी जंग में, किसी लड़ाई में, किसी वॉर में औरतों और बच्चों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो, बल्कि बिल्कुल रहम और नरमियत के साथ उनके साथ बिहेवियर रखने का कहा गया है। अगर ये इसमें कोई सच्चाई है तो हम बिल्कुल उसके साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि 80% 90% इस वक्त प्रोपेगेंडा वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो ये कौन बताएगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है? अभी आज की ही न्यूज है कि एक रिपोर्टर ने ये कहा है कि 40 बच्चों के सर कटे हुए मिले हैं, इजरायली बच्चों के, और जब उनसे प्रूफ मांगा गया कि दिखाइए वो बच्चे कहाँ हैं, दिखाइए उनके सर कहाँ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली है सोल्जर्स के थ्रू। तो इस तरह की तो प्रोपेगेंडास चले आ रहे हैं कब से। अब इजराइल आज की तारीख में अपना पूरा हक जताता है उस जमीन पे, जबकि वो तो माइग्रेंट्स थे, वो तो इमिग्रेंट्स थे जो वहां आके सेटल हुए हैं। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा वीडियोस पे ना हम यकीन करते हैं, और हम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि आप हिस्ट्री को समझिए। पैलेस्टीन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जब से शुरू हुआ है 1948 से, आप उस चीज को समझिए। और जो बात यह है, देखिए कि हमास ने जो बमबारी करी या जो वहां पे किया 2018 में,
एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पैलेस्टीन की तरफ से, द ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न जो उसको नाम दिया गया था। हर जुमे को, हर फ्राइडे को लोग, जो वो बॉर्डर है जहां पे इन्होंने वॉल्स खड़ी कर दी हैं, जहां बैरिकेडिंग करके इन्होंने कैद कर दिया है फिलिस्तीन को एक टुकड़े के अंदर, जमीनी टुकड़े के अंदर, वहां पे वो हर फ्राइडे को जाते थे और पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। इजराइल ने रिटेलिएशन में क्या किया? इजराइल ने रिटेलिएशन में वहां पे बमबारी करी जिससे करीबन 400-500 लोग मरे। लेकिन अरीबा, मेरा सवाल यह है कि बैतुल मक़दस वहां पर है, मुसलमानों का श्रद्धा है, आस्था जुड़ा हुआ है वहां से, कि मस्जिद अक्सा है। अब पहले मुसलमान जो है खाने काबा की तरफ रुख करके, यानी कि मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्जिद अक्सा के तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन वहां पर इस तरीके की जो है बमबारी हो रही है और उसके बाद अल्टीमेटम दिया जा रहा है गाजा खाली किया जाए, और उस पर से मुस्लिम ममालिक जितने भी है उनकी खामोशी क्या दर्शाता है? यूएई भी सपोर्ट, लगभग ये भी न्यूज काफी वायरल हो रहा है, यूएई भी इजराइल का सपोर्ट में उतर आए, तो किस तरह देख रही इन बातों को? देखिए, मैं फिर वही आपसे जो मैंने बात कही थी कि इसमें क्योंकि इतनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, सब अपनी अपनी पावर स्ट्रगल चल रहा है, जो आदमी जिसको जहां फायदा दिख रहा है वो कंट्री उस फायदे के हिसाब से अपनी बात कर रही है। इंडिया का हमेशा से स्टैंड पैलेस्टीन के साथ रहा है और सालों से, बल्कि जो यासिर अराफात जी थे, जिनका ये मुहिम जिन्होंने शुरू करी थी फ्री पैलेस्टीन की, आजादी की लड़ाई जिन्होंने शुरू करी थी, वो सोनिया गांधी जी से राखी बनवाने के लिए आते थे। तो हमेशा से इंडिया का स्टैंड तो देखिए हमेशा पैलेस्टीन के साथ रहा है। लेकिन अब जो ये वर्ल्ड पावर्स जो बदली हैं और जिस तरह का नैरेटिव बदला है, उस हिसाब से हर कंट्री अपना नैरेटिव लाके और अपना सपोर्ट दिखा रही है। जब यूक्रेन के ऊपर जुल्म हुआ तो पूरी कंट्री एक हो गई, तो पूरी दुनिया एक हो गई, सबने यूक्रेन का साथ दिया रशिया के खिलाफ। लेकिन आज जब वही चीज, जब सालों से वही चीज पैलेस्टीन के साथ हो रही है, तो सब चुप्पी लिए बैठे हैं। लेकिन कई सारी मुस्लिम कंट्रीज ने वोकल हुए हैं और फेवर में बात करी है। टर्की है, लेबनान है, इजिप्ट है, और भी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं और नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। और देखिए एक बहुत बड़ा सेक्शन, देखिए इसमें एक मैं आपको एक चीज और कहूंगी कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है ज्यूज का, जो सपोर्ट करता है पैलेस्टीन को, जो आज भी कहता है कि पैलेस्टीन को उसका राइट मिलना चाहिए, जो आज भी कहता है आई सपोर्ट पैलेस्टीन, जो आज भी कहता है फ्री पैलेस्टीन, जो आज भी कहता है कि हम ज्यूज को कोई डेजिग्नेटेड लैंड नहीं चाहिए रहने के लिए, हम तो पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। वो ज्यूज आज भी साथ खड़े हैं मुसलमानों के और फिलिस्तीन के। तो ये सिर्फ ये जो जायनिस्ट हैं, ये जो जायनिज्म है, जो चीज ज्यूज के साथ करी गई, जो नाजीज ने, जो इनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, हिटलर ने जो करी, वो जहनियत वाले जो ज्यूज निकल कर आए हैं, एक तबका, ये वो लोग हैं। लेकिन अरीबा, एक सवाल ये है कि दोनों फलस्तीन और इजराइल में अमन की बहाली के लिए आप अपने देश के, भारत के प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया के हुक्मरान से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दोनों मुल्कों, दोनों तरफ नुकसान बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बमबारी बहुत ज्यादा है, औरतें बच्चे मारे गए, तो इस तरीके से ये जंग जो है बहुत ही तबाही का रुख ले लेगी। तो किस तरह ये जंग रुके, इसके लिए क्या आप अमन की बहाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है वो सबसे पहले तो इन चीजों पे थोड़ा सा संज्ञान लें और एक्शन लें कि कुछ चीजें, देखिए वॉर क्राइम्स कहलाती हैं। वॉर में भी एक लेवल तक कुछ चीजें जायज होती हैं, उसके ऊपर वो नाजायज बात कहलाती है। जैसे कि 2-3 चीजें जो अभी हाल फिलहाल में इजराइल की तरफ से हुई हैं। एक तो ये फॉस्फोरस बॉम्ब्स यूज कर रहे हैं जो कि ग्लोबली बैंड है, किसी भी तरह से वो आप वॉर में या किसी भी तरह उसको यूज नहीं किया जा सकता। इजराइल वो बॉम्ब सिविलियंस पे डाल रहा है, हॉस्पिटल्स पे, और जो रेजिडेंशियल एरियाज और अपार्टमेंट्स हैं वहां पे वो बम फेंके जा रहे हैं। इन्होंने अभी परसों वाटर सप्लाई कट कर दी है गाजा की। अब आप यही देखिए, अगर आप कहते हैं कि आपका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है पैलेस्टीन में, तो फिर आपके पास इतनी पावर कैसे है कि आप उनका पानी का सप्लाई रोक सकते हैं, आप उनका खाना पीना रोक सकते हैं, आप हर तरह का वहां एड रोक सकते हैं? तो कहीं ना कहीं वो आपके कैदी बने हुए हैं कई सालों से, तभी तो आपके पास इतनी पावर है कि उन तक पानी पहुंचे ना पहुंचे ये आपके हाथ में है। ये सब वॉर क्राइम्स है। सबसे पहले तो मैं यही अपील करूंगी कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंडेम किया जाए और उसको संज्ञान लेके इस पे एक्शन लिया जाए कि हमास की आड़ में जो धड़ाधड़ सिविलियंस को मारा चले जा रहा है इजराइल, उसको बिल्कुल हर तरीके से रोका जाए और कंडेम किया जाए। क्योंकि देखिए, जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, वो नंबर्स बहुत अफसोसनाक हैं।
और मैं तो कहती हूँ इसराइल में भी जो सिविलियंस बेकसूर लोग मर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये एक पुरानी वॉर, इसको मैं आज की तारीख में वॉर नहीं कहूंगी, ये ऑक्यूपेशन और ऑपरेशन सालों से चला आ रहा है। और इट्स हाई टाइम देखिए कि पैलेस्टीन अपने हक की लड़ाई को सही तरीके से लड़े। हम इसलिए आज भी पैलेस्टीन के सपोर्ट में है पूरी तरह से। इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया का क्या नैरेटिव है, इस पे तो देखिए हम क्या ही बोलें, क्योंकि एक तरफ हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि सब अपनी अपनी आजादी है अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की। अभी आपने सुना होगा अलीगढ़ में कुछ स्टूडेंट्स ने प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स ने सपोर्ट में मार्च निकाली तो उनपे चार्जेस लगा दिए गए। लेकिन भारत का स्टैंड इजराइल के फेवर में है, तो हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि इजराइल के फेवर में खड़ा हो। नहीं तो हर भारतीय का ये भी तो कर्तव्य होना चाहिए कि इजराइल से पहले वो अपने ही देश के जो नागरिक मर रहे हैं सुबह शाम उनके ऊपर बोले, मणिपुर पे बोले। क्या ये भारतीय होने का वो नहीं है कर्तव्य आपका? या भारतीय होने का कर्तव्य ये है कि भारत से बाहर के देश के लोगों के लिए बात करेंगे, लेकिन भारतीय होने का कर्तव्य ये नहीं है कि भारतीय नागरिक जो सुबह शाम जल रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, औरतों के रेप हो रहे हैं सुबह शाम, यहाँ पर क्या किस किस तरह की जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस पर बोलना भारतीय वो कर्तव्य नहीं बनता है। और सबसे पहले तो मोदी जी का कर्तव्य बनता है कि वो मणिपुर पे बोलें और जाके उनको वहां के हालातों को सुधारें और उस पर रोक लगाएं और उसको सुधारें। आप भारतीय होने के कर्तव्य पे बात तो तब उठेगी ना जब यहाँ के हालात बिल्कुल सही चल रहे हैं अपने देश के। आप ज्यादा अपने आप को बड़ा समझ के आप दूसरे देशों के ऊपर टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, अपने देश के बारे में आप बोलने को तैयार नहीं है। बहुत धन्यवाद।